नमस्कार। एक और हमारे बीच हमारे एक नए छात्र राहुल कुमार, हमारे हॉस्टल का राष्ट्रपति जी। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए संक्षेप में। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं नवादा जिला का रहने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन क्लियर है और ऑनर्स में केमिस्ट्री। कौन से यूनिवर्सिटी से आपने किया? मगध यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छा। राहुल जी, आपसे प्रश्न कुछ पूछता हूँ, उसका उत्तर चाहिए मुझे। आपने पॉलिटी पढ़ लिया, बताइए अनुच्छेद कितना के तहत भारतीय संविधान में एक राष्ट्रपति का प्रावधान है? 53 में क्या है? नहीं। 54 में क्या है? 55 में क्या है? 61 में क्या है? राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। आप बताइएगा कि किसी भी बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो है। कौन कौन से वीटो है? जिसको पॉकेट वीटो बोला जाता है। किसी भी बिल को राष्ट्रपति दूसरी दफा कितना दिनों तक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? 14 दिनों तक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 14 दिनों तक रख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति हाँ, मतलब देना बाध्य हो जाता है, देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आपसे मैंने किया। एक प्रश्न और है। अभी पूरे विश्व स्तर पर एक जो न्यूज मैं देख रहा हूँ वो बीटी एक्ट 1949, बीटी एक्ट 1949 जो बुद्ध गया टेम्पल से संबंधित है। क्या है ये एक्ट? ये इसका जिक्र अनुच्छेद 13 में करता है कि किसी भी मतलब धर्म के जो अगर है, अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों को हनन होता है। अगर किसी भी धर्म के प्रति तो वो अधिकार राज्य सुरक्षा करेगा। सुरक्षा करेगा। तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं और कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ। असल बात बीटी एक्ट, बीटी का मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है। वो कहता है कि इसके अकॉर्डिंग इस टेम्पल को निर्वहन करने के लिए, संचालन करने के लिए 9 सदस्यीय कमेटी है। 9 में से 4 हिंदू है, 5 और 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है, 1 डीएम होता है, टोटल 9। बौद्धों का मांग क्या है? बौद्धों का मांग क्या है? जो टेम्पल बैठे हुए प्रोटेस्ट पर, उसका मांग क्या है? मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। बौद्धों की मांग है कि उसमें से 4 जो सदस्य हैं जो अलग संप्रदाय के हैं। अच्छा। तो वो कब्जा करके बैठे हुए हैं कि उसमें अलग अलग अपना प्रथा लागू कर रहे हैं उसमें। अच्छा। बौद्ध धर्म में तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बौद्धों का मूल मांग क्या है? बौद्धों का मूल मांग है कि आर्टिकल 1949 है उसको रद्द किया जाए। एक्ट जो 1949 है उसको एक्ट किया जाए। एक्ट करके क्या किया जाए? एक्ट तो उसमें मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में सौंपा। अच्छा, यानी कुल मिलाकर पूरे जो बोध गया मैनेजमेंट का जो कार्यभार है ये बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपा जाए। अब बताइए इसी के संदर्भ में कि बोध गया के निकट ही एक और जगह है जो एक महिला खीर खिलाई थी गौतम बुद्ध को। उस महिला के नाम से जाना जाता है। उस महिला का सुजाता नाम है। उसी से संबंधित एक प्लेस है, एक जगह है जो प्रचलित है, उसका क्या नाम है? सुजातागढ़। सुजातागढ़ जगह का नाम है, यहाँ से नज़दीक में ही पड़ता है। तो ये चीज़ें थी। और बताइए कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइए अपने मन से। ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणतम भाग है ऑस्ट्रेलिया। अब मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में जनसंख्या अधिवास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या की गहनता है। प्रश्न उठता है क्यों ऐसा?
एक दो पॉइंट बताओ जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं कि अच्छा है। ठीक। वहाँ है कि बहुत सारी नदियाँ बनती हैं, नदियाँ के किनारे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, फसल वहाँ उत्पादन अधिक होता है, फसल जहाँ उत्पादन होगा वहाँ तक निवास करेगा। और तार्किक दीजिए, एक पॉइंट बताइए जिससे मैं पूरा कंप्लीट हो जाऊंगा। अभी जो दिया है आपने ये 50% से भी कम सही है, वो बिंदु मैं जानना चाह रहा हूँ जिसको जानते ही लगे दिमाग गदगद हो जाए कि नहीं ये चीज़ बढ़ जाए, वहाँ नहीं बता रहे हो। अधिक से अधिक इंडस्ट्री भी लगाया गया है। सही बात। इसी कारण वहीं पे आपको कोयला का एक कारखाना है, उसका नाम क्या है? क्योंकि कोयला रहेंगे या ऊर्जा का कोई स्रोत रहेगा तभी तो इंडस्ट्री चलेगा ने। तो वो जगह का क्या नाम है? मैं पढ़ाने के दौरान बताया था, हंटरलैंड। हंटरलैंड। ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा नहीं होगी वहाँ पे फसलें भी ज़्यादा नहीं होगी? तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब में वर्षा ज़्यादा हो रही है उसका क्या कारण है, कैसे हो रही है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास वर्षा होती है ज़्यादा, इसके मतलब पश्चिम साइड में वर्षा नहीं होती है। तो पूरब साइड में ज़्यादा होती है, क्यों हो रही है? 180 से 190 सेंटीमीटर तक हो रही है वर्षा, क्यों हो रही है? उसका एक कारण है ज़्यादा होने का, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारी पन्ने है वो ऐसे आ रही है, सामने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो ये ऊपर ऐसे चढ़ रही है, तो पहाड़ को फाड़ कर चीर कर तो वो वर्षा नहीं निकल जाएगी, उष्मा नहीं निकल जाएगी। वर्षा यहाँ ऊपर ऐसे चढ़ रही है, उसके अंदर चूंकि उष्मा है, गड़गड़ाती है, गरजती है और ज़्यादा वर्षा यही करा देती है। तो पूर्वी तट पर जहाँ वर्षा होगी फसलें भी बहुत होंगे, फसलें होंगी तो इंडस्ट्री लगेंगे तो सिटी का निर्माण होगा, सिटी का निर्माण होगा तो मानवीय दशा, मानवीय जीवन अच्छा होगा कि नहीं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का 95% आबादी मात्र 5% इलाके वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। क्लियर? ये चीज़ें बताया था। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कोऑपरेट किया। जय हिंद।